दुनिया अनकट के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूँ रियाज अली यूसुफजई। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान के शुमाल मशरकी कोने में जहाँ कुदरत अपने तमाम तर हुस्न के साथ जलवागर है, एक ऐसी सरजमीन भी है जो सदियों से अपने सीने में अनगिनत राज छुपाए हुए है। ये आसाम की वो धरती है जहाँ बहता दरियाए ब्रह्मपुत्रा सिर्फ पानी नहीं बल्कि तारीख और रिवायात को भी अपने साथ बहा कर ले जाता है। लेकिन इसी खूबसूरत मंजरनामे के बीच एक ऐसी जगह भी है जिसका नाम सुनते ही बहुत से लोगों के दिलों में खौफ और तजस्सुस की एक लहर दौड़ जाती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक गांव जिसका नाम है मायोंग। दोस्तों, मायोंग जिसे काले जादू की सरजमीन या भारत की जादुई राजधानी भी कहा जाता है, ये वो जगह है जिसके बारे में कहानियां कुछ ऐसी हैं कि अक्ल दंग रह जाती है। किस्से कहानियों में आता है कि यहाँ के लोग हवा में गायब हो जाते थे, इंसानों को जानवरों में तब्दील कर सकते थे और जंगली दरिंदों को सिर्फ एक मंत्र से काबू कर लेते थे। क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं या इनके पीछे कोई हकीकत भी है? क्या आज भी इस गांव की फिजा में जादू बसता है? आइए आज हम इन सवालों के जवाब तलाश करने के लिए तारीख के औराक पलटते हैं और मायूं की पुरस्रार गलियों में कदम रखते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, किसी भी जगह की कहानी इसके नाम से शुरू होती है। मायूं के नाम के पीछे भी कई कहानियां और नज़रियात पोशीदा हैं। सबसे मशहूर नज़रिया ये है कि मायूं संस्कृत जुबान के लफ्ज़ माया से निकला है, जिसका मतलब है वहम या नज़र का धोखा। ये नाम इस गांव की पुरअसरार तारीख और जादू से जुड़े रिश्तों की तरफ एक वाज़े इशारा है और कुछ मकामी लोगों का मानना है कि इसका ताल्लुक माई यानी माँ और ओंग यानी हिस्से से है, जो शक्ति देवी के एक हिस्से की तरफ इशारा करता है। एक और नजरिया ये भी है कि यहाँ कभी बहुत ज्यादा हाथी पाए जाते थे और मकामी दिमासा जुबान में हाथी को मयोंग कहते हैं, जो वक्त के साथ साथ मा योंग में तब्दील हो गया। नाम चाहे कुछ भी हो, हर कहानी इस सरजमीन के कदीम और ताकतवर होने की गवाही देती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मायूं की तारीख किसी एक सदी या दौर तक महदूद नहीं। इसकी जड़ें महाकाव्य महाभारत तक जाती हैं। कहा जाता है कि महाभारत के अजीम जंगजू भीम के बेटे घटोत्कच ने अपनी जादुई ताकतें इसी मायूं की सरजमीन से हासिल की थी। घटोत्कच जो अपनी मायावी शक्तियों की वजह से मशहूर था, कुरुक्षेत्र की जंग में एक अहम किरदार था। ये ताल्लुक मायूं को महज एक गांव नहीं बल्कि एक ऐसी जगह बना देता है जहां देवमालाई कहानियां हकीकत का रूप धारती महसूस होती हैं। दोस्तों, सिर्फ महाभारत ही नहीं, तारीख के औराक भी मायूं की हैबत की गवाही देते हैं। 1337 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की 1 लाख घड़सवारों पर मुश्तमिल फौज असम फतह करने निकली, लेकिन कहा जाता है कि मायूं के जंगलात में पहुंचकर ये पूरी फौज पूरी इसरार तौर पर गायब हो गई। आज तक इनका कोई सुराग नहीं मिल सका। क्या ये कोई जंगी चाल थी या वाकई मायूं के जादूगरों का कमाल था? दोस्तों, मुगल दौर की मशहूर किताब आलमगीर नामा में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि जब औरंगजेब ने अपने सिपह सालार राजा राम सिंह को असम पर चढ़ाई का हुक्म दिया तो उसे अहोम फौज से ज्यादा मायूं के काले जादू का खौफ था। ये खौफ ही मायूं की सबसे बड़ी ताकत थी, एक ऐसा हथियार जिसका मुकाबला तलवारों से नहीं किया जा सकता था। बरतानवी राज के दौरान अंग्रेजों ने भी यहाँ की रिवायात को दबाने की कोशिश की, लेकिन वो इस गांव के लोगों के अकायद और विरसे को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में नाकाम रहे। दोस्तों, मायूं का जादू सिर्फ तबाही या खौफ फैलाने का नाम नहीं था। यहाँ जादू की कई किस्में राइज थीं, जिन्हें बेज या ओझा नामी आम नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ाते थे। इनमें सबसे अहम था इलाज का जादू। ये लोग मंत्रों और जड़ी बूटियों की मदद से ऐसे अमराज का इलाज करने का दावा करते थे जो आम तबीबों की समझ से बाहर था। सांप के कांटे से लेकर दायमी दर्द तक इनका मानना था कि हर बीमारी का इलाज कुदरत में छुपा है, बस उसे ढूंढने की जरूरत है। इलाज का एक अनोखा तरीका तांबे की प्लेट का इस्तेमाल था
ओझा एक तांबे की प्लेट पर मंत्र पढ़कर उसे मरीज के जिस्म पर रखते। कहा जाता है कि अगर दर्द हकीकी हो तो प्लेट खुद ब खुद गर्म होकर इस जगह पर चिपक जाती है और दर्द को खींच लेती है। चोरों का पता लगाने के लिए धात के एक प्याले पर मंत्र पढ़े जाते थे और वो प्याला खुद ब खुद हरकत करता हुआ चोर के घर तक पहुंच जाता था। लेकिन दोस्तों, मायूंग की शोहरत सिर्फ इलाज तक महदूद नहीं थी। यहाँ ऐसे मंत्र भी मौजूद थे जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इंसान को जानवरों में बदल सकते थे। कहानियां मशहूर हैं कि गांव के लोग अपने प्यारों को जानवर बनते और फिर वापस इंसानी शक्ल में आते देखते थे। लोक मंत्र नामी एक ऐसा ही जादू था जिससे आमिल लोगों की नजरों से ओझल हो सकता था। एक और खौफनाक अमल नरबली यानी इंसानी कुर्बानी का भी था, जिसके सबूत खुदाई के दौरान मिलने वाली तलवारों और औजारों से मिलते हैं, जिनका मकसद माफूकुल फितरत ताकतें हासिल करना था। ताहम आज के मकामी लोग इन बातों को माजी का हिस्सा करार देते हैं। दोस्तों, वक्त के साथ सब कुछ बदल गया है। अब मायूंग एक खौफनाक जगह के बजाय एक सयाहती मरकज बनता जा रहा है। 2002 में यहाँ मायूंग सेंट्रल म्यूजियम एंड एम्पोरियम कायम किया गया, जहां काले जादू से मुतालिक कदीम मखतूतात और नवादरात को महफूज किया गया है। ये म्यूजियम सयाहों को इस गांव के पुरइसरार माजी में झांकने का मौका फराहम करता है। यहाँ आपको वो कदीम किताबें, खोपड़ियाँ और रसूमात में इस्तेमाल होने वाली अशिया देखने को मिलती हैं, जो गांव वालों के जादू पर पुख्ता यकीन की गवाही देती हैं। दोस्तों, गांव की गलियां अब जादूगरों के खौफ से नहीं बल्कि सयाहों की चहल कदमी से आबाद हैं। पुराने दौर का खौफ अब तजस्सुस और हैरत में बदल चुका है। गांव के लोग अब अपनी उस शनाख्त को एक सकाफती विरसे के तौर पर देखते हैं, ना कि किसी शर्मनाक राज के तौर पर। लेकिन सवाल ये है कि क्या जादू वाकई खत्म हो गया है? यहाँ हमने एक बुजुर्ग का इंटरव्यू भी लिया, जिनका कहना था कि जादू खत्म नहीं होता, बस अपना रंग बदल लेता है। पहले हम इसे लोगों की भलाई और बुराई दोनों के लिए इस्तेमाल करते थे, अब हम सिर्फ भलाई का काम करते हैं, इलाज करते हैं। ये इल्म हमारे खून में है। नई नस्ल शायद किताबें ना पढ़े, लेकिन ये हुनर उन तक पहुंच ही जाता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, तो क्या है मायूंग की हकीकत? क्या ये वाकई जादू का गढ़ है या महज तोहम परस्ती, कदीम रिवायती इलाज और नफ्सियाती हथकंडों का मजमुआ? माहिरीन का मानना है कि मायूंग का जादू दरअसल कदीम तंत्रोदिया, जड़ी बूटियों के इल्म और हिप्नोटिज्म का एक मिलाप है। यहाँ के आमिल माहिर नफ्सियात थे जो इंसान के खौफ और हकीकत को इस्तेमाल करना जानते थे। दर्द का इलाज मंत्रों और तांबे की प्लेट से करना शायद प्लेसिबो इफेक्ट की एक बेहतरीन मिसाल है, जहाँ मरीज का यकीन ही इसकी शिफा बन जाता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की नौजवान नस्ल के लिए ये सब पुरानी कहानियां हैं। वो जदीद तालीम हासिल कर रहे हैं और अपने बुजुर्गों के इन दावों को शक की निगाह से देखते हैं। लेकिन फिर भी जब कोई जदीद मेडिकल साइंस से मायूस होकर यहाँ आता है और इसे शिफा मिलती है, तो अक्ल और यकीन की सरहदें धुंधला जाती हैं। मायूंग इसी धुंध का नाम है, जहाँ हकीकत और फसाना एक दूसरे से ऐसे मिलते हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन हो जाता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मायूंग आज भी एक मुअम्मा है। ये एक ऐसी जगह है जो हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बालातर है। ये सिर्फ काले जादू की कहानी नहीं, बल्कि यकीन, रिवायत, तारीख और इंसानी नफ्सियात की एक पेचीदा दास्तान है। शायद मायूंग का असल जादू इसकी कहानियां ही हैं, जो नस्ल दर नस्ल सफर करती रहेंगी और सुनने वालों को हमेशा हैरत में डालती रहेंगी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अपने दोस्त रियाज अली यूसुफ़ज़ई को दीजिएगा इजाजत। मिलते हैं किसी और हैरत अंगेज, सच्चे और अनोखे वाक़ये के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।